के पास गांधी जी के पास गए तो गांधी जी का भी बयान जो हुआ वो ठीक मतलब कि निगेटिव हुआ, पॉजिटिव नहीं हुआ। और वो लोग वो बोल रहे हैं कि हम मंत्री जी भी नहीं किए हैं तो हम किससे मिलवाएंगे, हम बोले थे ना नहीं मिलवाएंगे, जाइए आप लोग को जो करना है कीजिए। मतलब पूरा आप लोग हाँ भेज दिए। तो हम लोग आकर के अपने गेट पे आक्रोश किए, आक्रोश मतलब कि अपना दर्शन किए, प्रदर्शन करना स्टार्ट किए। तब तक छोटू भैया हम लोग के हैं, हम लोग छोटू भैया को जानते हैं कि ये जदयू के हनुमान है, सीएम के साथ हनुमान है छोटू भैया हैं। तो हम लोग वो हम लोग से पूछे क्या बात है, तो हम लोग ने अपना मांग पत्र बोले कि दीजिए। क्या मांग पत्र में था लिखा हुआ, कौन है आपको? मांग अगर वैकेंसी है और 40,000 से कम अगर फार्म गिरता है तो इसमें परीक्षा नहीं लिया जाएगा, टोटल एकदम पूरे मतलब डायरेक्ट बहाली कर दिया जाएगा, सबका नियुक्ति कर दिया जाएगा। रूल है, लेकिन ऐसा नियम है, ये प्रशासन विभाग भी कह रहा है, ये सरकार भी कह रही है, लेकिन सरकार की दोहरी नीति ऐसी चल रही है कि परीक्षा लेने के बाद में भी 12,000 टोटल हमारे बिहार में परीक्षार्थी हैं और 12,000 में एक अभी तक हम लोग का नियुक्ति नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो इसलिए हम लोग पूरे सरकार का विरोध में जा रहे थे। लेकिन आज हम लोग का संजय भैया बोले हैं, अरे ये बोले हैं छोटू भैया कि हम लोग 15 तारीख तक इंतजार करें, 15 तारीख के बाद में हमने मुख्यमंत्री से वार्ता कराएंगे और ये आप लोग का काम 100% होगा। 15 अप्रैल को नहीं होगा तब देखिए विशेष हम लोग नेता लोग कभी आश्वासन देकर फेल हो जाता है। हाँ तो नेता लोग आश्वासन देता है, जो पब्लिक खफा हो जाता है तो कुर्सी से उतरना पड़ता है। कुर्सी से उतरना भी पड़ेगा। हमारे पास अगर 15 तक नहीं बात मानते हैं, हम लोग का बात नहीं सुनते हैं तो हम लोग का और जन आंदोलन और तेज होगा। 15 के बाद में हम आंदोलन करेंगे। 15 देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सरकार के पास किसी लड़ने झगड़ने के मूड में नहीं आया हूँ। हम अपनी हक को मांगने के लिए, दुनिया हक मांगती है, मैं भी अपना हक मांगने, मेरा अधिकार मांगने के लिए हम आए हैं, जहाँ हम आए हैं। आज सरकार से जब मेरी अधिकार है तो वहीं से नहीं, मैं कलेजे से निकाल कर मैं अब अधिकार लेने के लिए मैं हक रखता हूँ। मैं बता रहा हूँ आपसे, सरकार से मैं लेना चाहूँ तो कलेजे से निकाल कर अपने अधिकार लेने का मेरा हक है। आज सरकार से लेकर हम रहते हैं। पहली बात। दूसरी सवाल आप सुन लीजिए, मैं सरकार से इतना ही मैं कहते आया हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप कितनी भी बहालियाँ निकालने के लिए लोगों को क्या कहें, बहाल किए, नौकरी दिए, क्या किए, हम एक चपरासी की नौकरी के लिए आपके आए हैं, आपसे मांगने के लिए। और सरकार से मैं ये कह रहा हूँ कि चपरासी की नौकरी आपने जो गलत किया, परीक्षा देकर एसएससी के एग्जाम में आपने बैठाने के जो काम किया, वो चीज़ गलत चीज़ है। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आपके द्वारा ही कह रहा हूँ, परीक्षा आपने लिया, मैंने परीक्षा साइकिल चलाने पर 12 में अपना आवेदन था बहाल करने के लिए है, तो उसको छोड़कर परीक्षा ने आपने लिया। परीक्षा यदि आपने लिया तो मैं चाह रहा हूँ कि जिसके पास उम्र कम बची हुई है, किसी के पास 5 साल बचा हुआ, किसी के पास 6 साल बचा, किसी के पास 7 साल नौकरी बची हुई है, टाइम बचा हुआ, वो तो बेचारा 12-13 बरस इंतजार करने में अपनी वक्त को गंवा दिया है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार से, पहला बात मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो हुआ, मैं आप ही की नियमावली के अनुसार मैं चल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी परीक्षा दिए हुए हैं लोग, इसमें गरीब आदमी है, कोई सारा साइकिल चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई पकौड़ी बेचकर अपने घर को मतलब चलाता है, बाल बच्चे को पेट भरता है। तो मैं ये कह रहा हूँ सरकार से कि जितने भी परीक्षा देने वाले लोग हैं, उतने उम्र में आपने भी 45 बरस के बाद परीक्षा आप एसएससी के एग्जामिनेशन में बैठाया, क्या कभी 43 के बाद कभी सुने थे कि एक चपरासी की नौकरी के लिए एसएससी के एग्जाम में बैठना पड़ता है? लेकिन सरकार ने बैठाया। ठीक है, तो मैं ये भी कह रहा हूँ आपने किया, मैं उसी के अनुसार मैं कह रहा हूँ, जो परीक्षा दिया हुआ है आप उनको नियुक्ति करवा दीजिए। आप कहीं नियुक्ति हर जिला में, हर एडीएम के हर जिला का आदेश कीजिए और वहाँ पर नियुक्ति बांटने का काम करिए। जो 50,000 आपने बहाली निकाले हैं, उस बहाली में से काटकर 12,000 लोगों की नियुक्ति करवा दीजिए। बाकी आप विज्ञापन निकाल के बहाली करिए, उससे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। धन्यवाद। बोलिए।